कराची एयरपोर्ट के करीब सिग्नल पर ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका, 2 अफराद जान भाग, पुलिस कांस्टेबल और एक खातून समेत 10 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 6 गाड़ियां जलकर तबाह। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई। टैंकर के अंदर धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। DIG ईस्ट, धमाके के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है, इदारे अपनी तहकीकात कर रही हैं, जल्द हकाइक मंजर पर आ जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। KP हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्म ना करे। इस्लामाबाद में जलसा मांग रहे हैं, संजानी मवेशी मंडी में करो, उधर भी रुकावटें। फिर पिंडी में काले का बाबे करते हैं, कहते हैं जाओ काना मंडी में करो, मवेशी मंडी में। हम कोई जानवर है? 24 घंटे की गुमशुदगी के बाद अली अमीन गंडापुर अचानक नमूदार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की KP असम्बली इजलास में शिरकत, खूब गरजे बरसे। मैं पूरी रात के KP हाउस में ही था, ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। KP हाउस की तोड़ी गई एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। जिसने भी KP हाउस में तोड़फोड़ की माफ़ी मांगे, हुकूमत को किस बात का खौफ है? हमें जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिलती? हमें मवेशी मंडी में जलसा करने का कहा गया, क्या हम जानवर हैं? मैंने कौन से ऐसे जुर्म किए जिस पर FIR की गई? गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, धमकियों से नहीं डरता। नाहिल करना है कर दो, फिर आ जाऊंगा। एक शख्स के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, नया कानून बना दिया। लोग बिकेंगे। PTI दौर में चीनी 90 रुपए किलो थी तो चीखे मारते थे, आज चीनी का रेट किधर है? आज मुल्क के कारखाने बंद और कर्जे मिलने पर तालियां पीट रहे हैं। इंतजार करूंगा, जल्द पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला सामने आएगा। अली अमीन गंडापुर का ईमान में इज़हार ख्याल, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज को पेशावर में जलसा करने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर की असम्बली आमद पर अरकान के नारेबाजी। पहला बुनियादी सवाल है, अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असम्बली में पहुंचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। आपने अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान ली गई। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स है। हवारियों को इस्लामाबाद लाकर भाग गए, बाकायदा मुहिम चलाई गई, गंडापुर को अगवा कर लिया गया। उनका झूठ बेनकाब हो गया। हमारा मौक़िफ़ सच साबित हुआ, झूठ उनका वतीरा है। उन्होंने ज़िंदगी में सच नहीं बोला। कहते हैं कि 9 मई एक ड्रामा है। बानी PTI की बहनें कोर कमांडर हाउस में मौजूद थीं। उनका भांजा वर्दी लेकर खड़ा हुआ था। उनके रहनुमा गाड़ियों में बैठकर कह रहे थे कि कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। क्या वो आपके लोग नहीं थे? क्या उनकी दिमागी हालत कुछ और थी? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की वीडियोस हमारे पास मौजूद है। गंडापुर की वीडियो चेक की तो पता चला वो निकल चुके हैं। अटक पुल अबूर किया तो उनकी मनसूबाबंदी पता लग गई थी। उनकी कोशिश थी किसी तरीके से लाश मिल जाए। उनके जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। PTI का मकसद यही था, धरना दें और SU कॉन्फ्रेंस ना हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खतरनाक ड्रामा जो है ये इन्होंने शुरू किया था, और अगर इस ड्रामे को ये और आगे चलाते और ये पूरी दुनिया में कहते कि जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही मिसिंग पर्सन हो गया है और इस एहतजाज को लेके चलते और ये छुपा रहता और कोई 5-7 दिन, तो ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान, इन्होंने तो पूरी दुनिया में, आज आप देख लें सोशल मीडिया पे सारे लगे हुए थे। असद कैसर जैसे संजीदा लोग, साबिक स्पीकर है, वो कह रहे थे कि जी देखें जी वो उसे उठा लिया है, और फिर इशारा जिस तरफ कर रहे थे तो ये एक अदारे को बदनाम कर रहे थे, हुकूमत को बदनाम कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछे कौन से 12 अजला क्रॉस किए। इस्लामाबाद से 4-5 किलोमीटर के बाद KP की हदूद शुरू हो जाती है।
पीटीआई वालों ने खतरनाक ड्रामा शुरू किया। ये दुनिया को कह रहे थे चीफ मिनिस्टर लापता हो गया। सोशल मीडिया पर असद कैसर जैसे संजीदा लोग भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे थे। लोगों को समझना चाहिए ये मुल्क में अफरा-तफरी और फसाद चाहते हैं। मुआशी इस्तेहकाम आने से मुल्क का फ़ायदा होगा। अलीमीन गंडापुर के डी चौक पहुँचने को अपनी नाकामी नहीं क्यों कहूँगा। मेरी राय थी गंडापुर को अटक से आगे नहीं आना देना चाहिए था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को 3 दिन मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या ज़रूरत थी पूरे शहर को बंद करने की। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की मुतरफ है। मईशत की तरक्की और खुशहाली हमारी वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की क़याम के लिए वज़ीर दाखिला इंतज़ामिया पुलिस इक़दामात की सताइश। इस्लामाबाद पर दावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते जाम शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पीटीआई के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक के एक्शन ज़ात दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार कमेटी के सरबरा मुकर्रर। एडिशनल डीजी FIA नॉर्थ मुनीर मसूद कमेटी में शामिल। कमेटी पीटीआई के मार्च में गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। कमेटी धरने में शामिल होने वाले KP के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी करेगी। कमेटी का काम मुलाजमीन की शनाख्त और जिम्मेदारी का तयन करना है जो इसमें मुलव्विस थे। कमेटी मनसूबाबंदी और राब्ताकारी में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन का तयन करेगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और IG समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। मुजाहिरीन ने कांस्टेबल हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी में तशद्दुद किया था, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर न हो सके। हमीद शाह पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI मुजाहिरीन के पत्थराव से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख और इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने माजी में सरकारी TV पर हमला आवर पार्लियामेंट का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब का भी कांस्टेबल हमीद शाह की शहादत पर रंजो गम का इजहार। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अवाम पूछते हैं कैसा पुरअमन एहतजाज है। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया गया। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मुजब बने, सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जो जिसने जो रोल प्ले किया है ही विल हैव इट। हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 120 जो हैं वो अफगान नेशनल्स हैं। जो शरपसंद अब्दुल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद का ऐलान। जिन्होंने कांस्टेबल को कत्ल किया और कराया सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, पत्थराव और गलेलों से हमला किया, निजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। दावा बोलने वालों पर 10 FIR दर्ज कर चुके हैं। दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए। 120 अफगान बशिंदे शामिल हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो, मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दो, मार दो, सब जला दो। काबिल मजम्मत सोच पाकिस्तानी की सोच नहीं है। गंडापुर को असला, आंसू गैस के शेल देकर खून खराबा करने, लाशें गिराने और इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए भेजा गया। पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए, सर और आंखें फोड़ी। कल का दिन दरअसल 9 मई 2 था। निशाना जमहूरी इदारे, मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराना था। दोनों साजिशों का खालिक एक ही फर्द है, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब। रावलपिंडी में एहतजाज की मनसूबाबंदी का मुकदमा बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में रियासत मुखालिफ मनसूबाबंदी में पीटीआई समेत 14 रहनुमा नामजद, अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। मुकदमा सब इंस्पेक्टर कैसर महमूद की मुदियत में ATC एक्ट समेत 13 दफात के तहत दर्ज किया गया। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को पुरतशद्दुद हुजूम की क़यादत पर मजबूर किया। मुजाहिरीन ने फायरिंग और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल करते एक कांस्टेबल को अगवा किया। 5 शदीद जख्मी, 105 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। FIR का मतन, लाहौर में पीटीआई का एहतजाज, थाना इस्लामपुरा में बानी पीटीआई और 200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा रियासत के खिलाफ बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। बानी पीटीआई अमाद असर, सलमान अकरम राजा, गुलाम मोहिउद्दीन, शेख इम्तियाज, शबीर गुजर समेत दीगर रहनुमा नामजद। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और असद कैसर के भाई का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। FIR में नामजद 102 कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत ने मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। FIR में कुल 105 अफराद नामजद। अदालत ने 11 में से 9 खवातीन को जुडिशल रिमांड में भेज दिया।